एक यूट्यूबर को 6 दिनों के अंदर 5 बार गिरफ्तार किया गया। पहले मामले में जमानत मिलती तो जेल से बाहर आते ही किसी दूसरे केस में फिर पकड़ लिया जाता। हफ्ते भर यही चलता रहा और इस तरह से उसे 5 बार गिरफ्तार किया गया। आखिर में यूट्यूबर को यूएपीए के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि यूट्यूबर ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कमेंट किए थे। विपक्ष का कहना है कि पवन कल्याण जितनी मेहनत एक यूट्यूबर को फंसाने में कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर सुगाली प्रीति केस में कर ली होती तो कुछ बेहतर हो गया होता। मामला आंध्र प्रदेश का है। यूट्यूबर का नाम जोसेफ उर्फ रावण बताया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रावण को गिरफ्तार करने का सिलसिला 30 जून से शुरू हो गया था। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया और हर बार वो जमानत पर बाहर आ गया। 5वीं बार उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। पुलिस के मुताबिक रावण ने नवंबर 2025 को एक ऐसा वीडियो अपलोड किया था जो माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देता है। आरोप है कि इस वीडियो में प्रतिबंधित माओवादी संगठन की विचारधारा का समर्थन किया गया और उसके नेता हिडमा की तारीफ की गई थी। पुलिस का कहना है कि इस तरह का कंटेंट देश के यूथ को कट्टरपंथ की ओर प्रभावित करता है, उन्हें धकेलता है। इसी केस के सिलसिले में रावण को गिरफ्तार किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप यह भी है कि यूट्यूबर रावण ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण को लेकर कुछ आपत्तिजनक कमेंट किए थे, इसीलिए उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विरोधी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने लिखा कि पवन कल्याण ने रावण के खिलाफ केस दर्ज कराने में जितनी मेहनत की है, अगर उसका सिर्फ 10% भी सुगाली प्रीति केस पर लगाया होता तो अब तक आरोपी सजा पा चुके होते। उन्होंने हमारी बेटी के मामले में राजनीतिक फायदा उठाया, लेकिन सत्ता में आते ही इस केस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सरकार की लापरवाही की वजह से आज आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सुगाली प्रीति केस साल 2017 का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2017 में 15 साल की सुगाली प्रीति की उसके हॉस्टल में मौत हो गई थी। स्कूल मैनेजमेंट का दावा है कि मृतका ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन प्रीति के परिवार का आरोप है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। तब से ये केस चल रहा है और मृतका का जो परिवार है वो अभी भी न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन केस में कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। इस केस के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पवन कल्याण जितनी मेहनत एक यूट्यूबर को फंसाने में कर रहे हैं, अगर उसकी 10% मेहनत भी सुगाली केस में कर लिया होता तो कुछ बेहतर होता। वाईएसआर कांग्रेस का ये बयान आखिर क्यों आया, इसे समझने के लिए पहले यूट्यूबर रावण की गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम समझ लेते हैं। सबसे पहले पीठापुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मजिस्ट्रेट से उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। दूसरी बार सरपावरम पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरपावरम मामले में जमानत मिलते ही नादुगुरुम पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर पाय करावपेटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 जुलाई की शाम वहां से भी जमानत मिल गई। 5वीं बार यूएपीए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों पर एक्टर प्रकाश राज ने लिखा कि पॉलिटिशियन पर टिप्पणी करने वाले को जिस तरह से बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है और उस पर यूएपीए लगाया गया, इससे आपकी बौखलाहट दिखती है। इसका मकसद असहमति की आवाज को दबाना है। अब अगला कदम क्या होगा? क्या उनके फोन से निजी जानकारी निकालकर उसे तोड़ मरोड़ कर पब्लिक किया जाएगा? क्या उनके समर्थन में खड़े लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जाएगी? ये अभियान शुरू आपने किया है, लेकिन इसका अंत देश के नागरिक ही करेंगे। फिलहाल वाईएसआर कांग्रेस ने पवन कल्याण और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं इन आरोपों पर पवन कल्याण की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर इस मामले में उनका कोई जवाब आता है, कोई जरूरी अपडेट होता है तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।